वृष राशि टॉरस साइन यानी कि नवंबर 2024 में वृष राशि कैसी रहने वाली है, यानी आपके गोचर के अकॉर्डिंग चंद्र लग्न के अनुसार आपका गोचर कैसा रहने वाला है और उसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर कैसा रहने वाला है, आज हम ये जानेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए जिससे आपको सही से समझ आ सके। मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाने वाला हूँ आज। तो जैसे कि फिलहाल का जो गोचर है वो तो आपका ये है कि फर्स्ट हाउस में आपके गुरु हैं और थर्ड हाउस में आपके मंगल हैं और फिफ्थ हाउस में आपके केतु हैं और सिक्स हाउस में आपके सूर्य हैं और सेवन्थ हाउस में आपके बुध हैं और एट्थ हाउस में आपके शुक्र हैं और टेंथ हाउस में आपके शनि हैं और 11th हाउस में आपके राहु हैं। तो इस गोचर का प्रभाव क्या रह रहा है और जो बदलेगा गोचर उसमें आपका प्रभाव कैसा रहने वाला है। सबसे पहला देखते हैं हम आपके फर्स्ट हाउस से कि फर्स्ट हाउस में गुरु बैठे हुए हैं और ये आपके वक्र स्थिति में भी हो जाएंगे इस समय पर। तो गुरु यहाँ के प्रभाव को आपका बढ़ाएंगे, यानी बृहस्पति आपको वैसे अभी बहुत ही आपकी बुद्धि को तेज किया होगा, आपको काफ़ी हद तक मतलब शिक्षा में सही किसी भी चीज़ में आपको काफ़ी हद तक सहयोग किया है बृहस्पति ने। अभी यहाँ पे आपके शरीर को भी काफ़ी संभाल के रखा है, मतलब कोई हारी परेशानी इतनी जल्दी से नहीं होने दी है। लेकिन और ग्रहों की जो स्थिति है उसके अनुसार कुछ तो कह रहा है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं इनके आपको उपाय भी बताऊँगा कि आपको ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जो अगर आगे कोई और प्रॉब्लम है भी या जो प्रॉब्लम चल रही है उनके समाधान हो सकें। तो ऐसा क्या करें। तो सबसे पहले यही है कि आपको बृहस्पति ने अभी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान सहनशील मतलब शक्तिवान आपको एक तरह से बनाया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं धन भाव की स्थिति। तो धन भाव की स्थिति तो आपके लगभग इस समय पे मध्यम ही रही है, थोड़ा बहुत खर्चा भी किसी कारणों से रहा है। इसके साथ साथ देखते हैं कि हम आपके परिवार का, यानी खास करके अभी फिलहाल में भाई बहनों से तो बिगाड़ती होगी क्योंकि मंगल का गोचर आया थर्ड हाउस में और मंगल अभी आपके नीच की स्थिति में होंगे। तो भाई बहनों से खास करके संबंध थोड़े से अनबन करवा दी होगी, परिवार के साथ भी थोड़ा सा तनावपूर्ण रहा होगा जहाँ तक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं आपका चतुर्थ भाव यानी भूमि वाहन मकान ये सब चीज़ का, तो ये आपका फिलहाल मध्यम है, लगभग मकान का योग थोड़ा सा बनता है। शनि की पूर्ण दृष्टि आपके यहाँ पर जाने वाली है, तो मकान का योग अगर आपके पास कोई पहले से भूमि है तो उस पर आप निर्माण करवा सकते हैं या कोई ज़मीन ले भी सकते हैं अगर पहले से आपका विचार काफ़ी चल रहा होगा तो। इसके साथ साथ देखते हैं शिक्षा का। तो शिक्षा में क्या है, फिलहाल अभी तनाव टेंशन इस प्रकार का रहा है, मतलब शिक्षा तो लगभग सही रही है क्योंकि सूर्य की भी स्थिति लगभग तुला राशि में और इनका गोचर जब बदल के वृश्चिक राशि में आ जाएगा आपका, यानी कि 16 नवंबर से, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 नवंबर से जब ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे तो शिक्षा और अच्छी हो जाएगी। इस समय पर जरूर केतु इसमें बैठे हुए तो आपको तनाव तो दिए हैं। साथ साथ ये है कि जो संतान का योग है, किसी को जैसे फिलहाल इस समय पे अगर कोई संतान हुई होंगी तो वो जहाँ तक है ऑपरेशन के द्वारा ही हुई होंगी क्योंकि केतु बैठे हुए हैं। और इस समय पे अगर कोई प्लान करते हैं तो हो सकता है कि गर्भ गड़बड़ भी हो सके, इस प्रकार का योग इस समय पे आपका बनता है। साथ साथ देखते हैं हम आपका सिक्स हाउस, तो यानी कि जो शत्रु हैं वो तो इस समय पे नॉर्मल हैं, कोई खास प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं देखी जा सकती है। इसके साथ साथ जब सूर्य बदल के यहाँ पे आ जाएंगे सप्तम भाव में तो आपके आपस के रिलेशन जो होंगे पति पत्नी के वो बहुत अच्छे होने वाले होंगे। इसके साथ साथ जो पार्टनरशिप में अगर आप कोई कार्य कर रहे होंगे वो भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। साथ साथ अगर जो मतलब वृष राशि वाले हैं उनके पति या पत्नी जो पार्टनर हैं वो अगर कुछ भी शिक्षा का करना चाहते हैं तो उनको भी बहुत लाभ देने वाला होगा इस समय पर, क्योंकि बुधादित्य योग बन जाएगा। यहाँ पर सूर्य का जब गोचर बदल के यहाँ आ जाएगा, बुध इसमें गोचर कर ही रहा है, तो आपका बुधादित्य योग बन जाएगा। वो आपकी बुद्धि को बहुत तेज करने वाला होगा, जो भी पढ़ाई करने वाले होंगे उनको बहुत लाभ देने वाला होगा। इसके साथ साथ देखते हैं हम आपका 8th हाउस, उसमें शुक्र बैठे हैं, आंखों से संबंधित थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकता आदि होगी और आपस के जो थोड़े बहुत रिलेशन जो गड़बड़ किए होंगे वो शुक्र ने भी किए होंगे और जो प्रेम संबंध में होंगे उनके भी इस समय पे थोड़े से तनाव बढ़ गए होंगे। साथ साथ देखते हैं 9th भाव, तो 9th भाव तो शनि महाराज का उसमें गोचर चल रहा है मध्यम गति से, वो ना आपको कोई फायदा दे रहा है ना कोई नुकसान दे रहा है, यानी आपका मध्यम रह रहा है और लगभग सही ही रह रहा है भाग्य और कैरियर जो आपका है देखा जाए। और यहाँ पे आपका आय यानी कि दसम भाव को देखते हैं, पिता या व्यापार या नौकरी, तो इसकी स्थिति यह है कि शनि महाराज का इसी में गोचर है, तो इसमें गोचर होने के अनुसार से वो वक्र स्थिति में भी इस समय पे होंगे। तो इनका गोचर लगभग मध्यम है, यानी कि इस समय जरूर व्यापार वालों को थोड़ा सा शायद कम प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन जॉब वालों के लिए बहुत फायदा रहेगा। ये अभी फिलहाल वृष राशि का जो रहेगा वो जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, व्यापार वालों के लिए भी है, लेकिन अगर कोई जो मेहनत करके सही तरीके से कर रहा है या फिर जैसे
सामान को लाते हैं और बेच देते हैं, कम स्टोर करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ इस समय पर रहने वाला होगा। हाँ, आमदनी का देखा जाए आपका एकादश भाव, तो एकादश भाव की स्थिति तो बहुत बढ़िया है, पहले से ही बहुत अच्छी रह रही है। किसी भी प्रकार से आपको धन का आगमन तो हो रहा है, मतलब आपकी आमदनी तो चल रही है लगभग, चाहे किसी भी प्रकार से चल रही हो, और बहुत अच्छी रह रही है। द्वादश भाव का देखा जाए तो इस समय पर थोड़ी बहुत आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी रही होंगी, थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट रहा होगा, जिसकी वजह से हॉस्पिटल वगैरह जाना आना हुआ होगा या किसी के साथ जाना आना हुआ हो। तो इसी प्रकार का आपका इस समय पर नवंबर में आपका गोचर रहने वाला। लेकिन जब ये शुक्र बदल के यहाँ पे आ जाएंगे आपके नवम भाव में, जैसे कि 6 नवंबर से, इस समय पर जो प्रेम संबंध में होंगे उनके बहुत अच्छे रहने वाले होंगे, और आपका जो कैरियर होगा वो भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। तो आप मतलब इस समय पर आपका गोचर यही रहेगा, लगभग बहुत अच्छा रहने वाला होगा। और ये जो प्रॉब्लम है उनके मैं आपको समाधान बताता हूँ, यानी कि आप इस समय पर अगर ये चाहते हैं कि कोई शारीरिक कष्ट ना रहे, या तो आप शुक्र के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं इस समय पर, तो वो आपको बहुत फायदा देने वाले होंगे। इसके साथ साथ आप अगर बृहस्पति के मंत्र का जाप करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा रहेगा, क्योंकि आपकी जन्म की बृहस्पति चल रही है इस समय पर, और वो वक्री स्थिति में भी होगी। तो आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम छय गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए सुबह 11 बजे से पहले स्नान वगैरह करने के बाद, और बैठ के अगर आप करेंगे कहीं मंदिर में या घर पे कहीं पे भी बैठ के आसन पे अगर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ रहने वाला होगा। तो इस प्रकार के ये 2 उपाय आप कर सकते हैं, इनसे आपको बहुत फायदा रहने वाला होगा। और मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। अगर किसी को कोई खास प्रॉब्लम है कुंडली में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपको पूरी सही तरीके से जानकारी दूंगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की।